मुझ में ही सब कुछ है। अब नहीं डरना मुझे, अब नहीं संसार से मुझे भय करना। ये अच्छा कहें, ये बुरा कहें, सब दो कौड़ी के लोग हैं। ये रातों रात जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं लोग। श्री कृष्ण को भगवान मानते, पर जब वहां मणि चोरी हो गई तो द्वारिका के लोग कानाफूसी। चोरी की इनकी आदत थी, यही चोरी किए होंगे, मर्डर भी यही करवाए हैं सत्राजीत के भाई का। चारों तरफ द्वारिका में लोग कानों में बात करने लगे कि कृष्ण मर्डरर हैं। दूसरे की बात छोड़ दो माय डियर, उनकी जो प्रिय पत्नी थी सत्यभामा, वो भी कहती है कि मणि पर इनका लोभ था, इन्होंने ही ऐसा किया है। और एक बात कहूं माय डियर, जो दादा बलराम उनको अपने दिल में रखते थे ना, वो भी कहते हैं मणि तो कृष्ण ही रखा है, उसके मन में खोट आ गया है, मुझे नहीं बताना चाहता। भगवान का अपना भाई और भगवान की अपनी पत्नी, यह भी भगवान के ऊपर आरोप लगा रहे। तुम दुखी हो जाते, तुम्हारी बुआ, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे भाई, तुम्हारे कोई तुम्हारे ऊपर आरोप लगाते, मेरे को क्यों? Why you are crying? Smile, हंसो, मुस्कुराओ। ये दुनिया ऐसी ही थी, है और रहेगी। You can't change world, change yourself. खुद को बदल लीजिए। किसी की गालियों का कोई असर न हो, किसी की तालियों का भी कोई असर न हो, बस हो तो अपने भीतर में बैठे हुए कृष्ण, जिन्हें मैं कहता हूं, तुम्हें नहीं कहना तो तुम आत्मा कह लो, तुम्हें नहीं कहना तो तुम अपना कॉन्शियंस कह लो, तुम्हें नहीं कहना तो अपना बोध कह लो, तुम्हें नहीं कहना तो अपना विवेक कह लो। नाम में मत फंसो। राम, कृष्ण, बोध, विवेक, कुछ भी हो, वो जागृत हो गई ना तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी माताओं, आज आपके लिए मैं मातृ सम्मेलन करने वाला था कि आपके जो प्रश्न होंगे उनका जवाब दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे मन में अब कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। सारे प्रश्नों के जवाब यही हैं। भिखारियों की तरह दूसरे की तरफ मत देखो, न सास की तरफ देखो, न ननद की तरफ देखो, न पुत्र की ओर देखो, न पति की ओर। सबकी सेवा करो और सेवा करते हुए हैप्पी रहना। आज इसका सेवा करेंगे तो कल ये मुझे मानेगा। नो, 0% एक्सपेक्टेशन एंड 100% एक्सेप्टेंस। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। भैया तू इतनी अपनी बेटे की सेवा क्यों करती? मुझे आनंद आता है। और ये पति को बहुत मानती है? बोला मुझे आनंद आता है। और ये सास को आप बहुत मानते हैं? बोला मुझे आनंद आता है। और एक सास को बहुत करे, अरे बुढ़िया जाने वाली 2-4 साल में और नोट रखी है, कहीं छोटी वाली को न दे दे इसलिए तेल लगाती हूं। मन तो करता है मरोड़ दो टांग को। ये तो वो भी पहचानती है माय डियर, दिल की भाषा रुकती नहीं कहीं। भाव जो निकलता है ना, अगर यहां पर अभी डिओड्रेंट में मार दूं, रूम स्प्रे, तुम्हारी नाकों तक जाएगी ना। तुम्हारे दिल की भावनाएं भी लोगों के दिल स्वीकार करते हैं। दिल के भी नाक हैं। यहां सोचे नहीं क्यों? पता है तेरे दिल में भी वही बैठा है और उसके दिल में भी वही बैठा, उससे क्या छुपता है? इसलिए इस प्रकार से सेवाएं क्या करोगे? लोभ, लालच, पाखंड, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बल्कि यूं कहो मेरी सासू नहीं मेरी मां है, जब तक रहेंगी मैं करूंगी। मैं उनकी बेटी हूं, अपनी मां छोड़ के आ गई हूं जिसने मुझे जन्म दिया। पर देखो परमात्मा की ऐसी कृपा कि एक मैया पहले से मेरे लिए तैयार रखी है। और सासू मां भी जब यही कह सके कि अपनी बेटी को तो विदा कर दिया, जिसको अपने कोख से जन्म दिया था, 20-25 साल तक रखा, चली गई। लेकिन बाहरे बंसी वाले, तूने मेरे घर में मेरी एक और बेटी भेज दी। अब आज से मेरी यही अपनी पुत्री है और उसको गले लगा के रख सको। क्या कभी कोई गालियां,
क्या कभी कोई कपट रह सकता सास बहू के बीच? रिश्तों को, व्यवहार में अच्छे से निभाइए, पर इतना समझ लीजिए कि इस जगत में अगर मेरा कोई है तो सिर्फ तुम अपने हो और वो तुम हो परमात्मा। इसलिए बीच बीच में समय निकालो, अपने से बात करो, भय का परित्याग कर दो।